नमस्कार, मैं नितुल तिवारी। सुप्रीम कोर्ट से यूपी सरकार को बड़ा झटका लगा है। उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश के मुताबिक यूपी में कांवड़ यात्रा पर खाने पीने की दुकानों पर दुकान मालिक का नेम प्लेट लगाया जाना जरूरी किया गया था, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकार के निर्देश पर अंतरिम रोक लगाई और कोर्ट ने तीनों राज्यों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दुकानदारों को अपना नाम बताने की जरूरत नहीं है, उन्हें सिर्फ ये बताना होगा कि उनके पास कौन से और किस प्रकार के खाद्य पदार्थ उपलब्ध हैं। इससे पहले याचिकाकर्ताओं के वकील ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि यह स्थिति चिंताजनक है, जहां पुलिस अधिकारी समाज को बांटने का बीड़ा उठा रहे हैं। अल्पसंख्यकों की पहचान करके उनका आर्थिक बहिष्कार किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में वकील ने ये चिंता जारी की। यूपी और उत्तराखंड के अलावा 2 और राज्य इसमें शामिल हुए हैं, मध्य प्रदेश। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, क्या यह प्रेस स्टेटमेंट था या फिर औपचारिक आदेश? इन्हें प्रदर्शित किया जाना चाहिए। याचिकाकर्ताओं के वकील ने जवाब दिया कि पहले प्रेस स्टेटमेंट था और फिर लोगों में आक्रोश दिखा, तो इस पर सरकार ने कहा कि यह स्वैच्छिक आदेश है, लेकिन वे इसका सख्ती से पालन कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने वकील ने कहा कि यह कोई औपचारिक आदेश नहीं है, बल्कि इस मामले पर पुलिस सख्त कार्रवाई कर रही है। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि यह एक छद्म आदेश है। याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता सीयू सिंह ने कहा कि अधिकांश लोग बहुत गरीब सब्जी और चाय की दुकान चलाते हैं और इस तरह के आर्थिक बहिष्कार से उनकी आर्थिक स्थिति अधिक खराब हो जाएगी। इसका पालन न करने पर उन्हें बुलडोजर की कार्रवाई का भी सामना करना पड़ सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने सिंघवी से कहा कि हमें स्थिति को इस तरह से नहीं बताना चाहिए कि यह जमीनी हकीकत से ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाए। इन आदेशों में सुरक्षा और स्वच्छता के आयाम भी शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी पर अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि कांवड़ यात्रा दशकों से होती आ रही है और मुस्लिम, ईसाई और बौद्ध समेत सभी धर्मों के लोग उनकी यात्रा में मदद करते हैं। अब आप उन्हें बाहर कर रहे हैं। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि हिंदुओं की ओर से भी बहुत से शुद्ध शाकाहारी रेस्टोरेंट चलाए जाते हैं, इनमें मुस्लिम कर्मी भी काम कर रहे हैं। क्या मैं कह सकता हूं कि मैं वहां कुछ भी नहीं खाऊंगा, क्योंकि वहां का खाना किसी न किसी तरह से मुसलमानों या दलितों की ओर से बनाया या परोसा जा रहा है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के कांवड़ मार्ग पर स्थित भोजनालयों को मालिक का नाम प्रदर्शित करने के उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार के निर्देश पर रोक लगाने पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मीडिया से बात की। इस मुद्दे पर अखिलेश यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जिस समय मुझे जानकारी मिली थी, तभी मैंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट स्वयं इस मामले को संज्ञान में ले और ऐसी कार्रवाई को रोके। जैसे दिया बुझने से पहले फड़फड़ाता है, ये सांप्रदायिक राजनीति का दिया फड़फड़ा रहा है, इसलिए ऐसे फैसले ले रहे हैं। सांप्रदायिक राजनीति खत्म होने जा रही है, इसका दुख भारतीय जनता पार्टी को है। एक मिनट सरकार की नाकामी भी नहीं बचा पा रही। सरकार की ये नाकामी है कि बारिश से भी नहीं बचा पा रही। सोचिए, जिस समय मुझे जानकारी मिली थी कि इस तरह का सरकार का आचरण है, उसी समय मैंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट स्वयं इस बात को संज्ञान में ले और ऐसे कार्रवाई को रोके। इससे दिया बुझने से पहले फड़फड़ाता है। जो सांप्रदायिक राजनीति खत्म हुई है, ये सांप्रदायिक राजनीति का दिया फड़फड़ा रहा है, इसलिए फैसला ले रहे हैं। इसीलिए फैसला चाहे इस बात का दिया जा रहा हो, दुकानों में या और संस्थाओं में नाम लिखा जाए। मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट जब इस बात पर चर्चा करेगा और संज्ञान में जब लिया है, तो ऐसे कई कदम सरकार उठाएगी, क्योंकि जब सांप्रदायिक राजनीति खत्म होती है तो इसी तरीके से फड़फड़ाएंगे ये लोग।
उसी तरीके से आपने देखा होगा कितने दिनों लगा हुआ प्रतिबंध, उस पाबंदी को भी हटा दिया है। तो सांप्रदायिक राजनीति खत्म होने जा रही है। इसका दुख भारतीय जनता पार्टी को है।